अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आजकल एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, त्योहारों का हो या ईदों का एक ट्रेंड चल रहा है। और इसी ट्रेंड में एक बकरीद वाला सीज़न भी आता है जहाँ पर शोर शराबे सुनने को आते हैं। एक है जो जानवर को जानवर नहीं समझ के उसको कुछ इंसानों से ज़्यादा समझते हैं, और एक तरफ है कि जो जानवर 365 दिन खाते हैं फिर उसी के पीछे और भागते हैं। अगर किसी को पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा लिहाज के मतलब से उसको बख्श दो, उसको छोड़ दो। ये नहीं कि आप कहीं से भी गाय, बैल, भैंस लेकर आ रहे हो और कोई मसला हो रहा है तो उसके लिए आपको असद साहब की, अकबर साहब की मदद चाहिए। ये क्या है? ये नहीं, वो लोग ऑलरेडी पावर में रहने वाले लीडर्स हैं, ऑलरेडी एमएलए, एमपी बड़े पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर। उनको अपने शहर के बारे में दूसरी फ़िक्र करने दो, अपने देश के बारे में, अपने मुल्क के बारे में दूसरी फ़िक्र करने दो। ये छोटे-छोटे मसलों में कहाँ पर उलझा के रखे हैं वो लोग को। वो लोग बहुत कैपेसिटी वाले, कैपेबल लोग हैं। उनको उनकी अपनी बड़ी जॉब्स को हैंडल करने दो, अपने बड़े मकसद जो है उस पे काम करने दो। ये गाय भैंस आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बकरों की सवा कुर्बानी नहीं देकर सिर्फ ये बड़े जानवर के पीछे पड़े हो। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको बड़ा जानवर ही काटना है? और बड़े जानवर का थोड़ा पीछा छोड़ दो, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके यकीन मानिए, आपकी कोलेस्ट्रॉल और आपके यूरिक एसिड्स जो बढ़ रहे हैं ये बड़े जानवर खाने से ही बढ़ रहे हैं। तो जितनी बीमारी हमारे पास आ रही हैं वो बड़े जानवर से ज़्यादा आती है। ये थोड़ा आप लोग इसके बारे में मालूम कीजिए। और दूसरा क्या, आप लोग देखिए, पढ़िए कि आपकी दीवानगी गोश्त की हद तक इतनी बढ़ गई है कि आपको कोई मरा हुआ मुर्दे जानवर का भी गोश्त लाकर बेच रहा है तो हम ख़रीद के खा रहे हैं। ये हकीकत है। मैं हाल ही में न्यूज़पेपर में भी देखा था, मैं और रिसर्च करके भी देखा हूँ। मैं ओल्ड सिटी से लेके बोयिनपल्ली हर जगह पर ये मरे हुए जानवरों का गोश्त भी बिकता है, और वो भी गोश्त वही दाम में बिक रहा है जो ज़िंदा जानवर ज़ुबा होकर बिक रहा है ना, वही दाम में बेच रहे हैं आपको बेवकूफ़ बनाकर। क्योंकि आपकी दीवानगी, आपकी जो लत लगी हुई है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। खुदा के लिए अपनी जेबों पे, अपनी सेहत पे और अपने वक्त पे, अपने माहौल पे सब पे गौर करिए। इन्नल्लाह मा साबरीन समझिए और दूसरों को भी समझाइए। चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आजकल एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, त्योहारों का हो या ईदों का एक ट्रेंड चल रहा है। और इसी ट्रेंड में एक बकरीद वाला सीज़न भी आता है जहाँ पर शोर शराबे सुनने को आते हैं। एक है जो जानवर को जानवर नहीं समझ के उसको कुछ इंसानों से ज़्यादा समझते हैं, और एक तरफ है कि जो जानवर 365 दिन खाते हैं फिर उसी के पीछे और भागते हैं। अगर किसी को पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा लिहाज के मतलब से उसको बख्श दो, उसको छोड़ दो। ये नहीं कि आप कहीं से भी गाय, बैल, भैंस लेकर आ रहे हो और कोई मसला हो रहा है तो उसके लिए आपको असद साहब की, अकबर साहब की मदद चाहिए। ये क्या है? ये नहीं, वो लोग ऑलरेडी पावर में रहने वाले लीडर्स हैं, ऑलरेडी एमएलए, एमपी बड़े पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर। उनको अपने शहर के बारे में दूसरी फ़िक्र करने दो, अपने देश के बारे में, अपने मुल्क के बारे में दूसरी फ़िक्र करने दो। ये छोटे-छोटे मसलों में कहाँ पर उलझा के रखे हैं वो लोग को। वो लोग बहुत कैपेसिटी